हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 17 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इतिहास में आज के दिन की कुछ प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। आज का इतिहास 17 जुलाई 1950 को भारत का पहली विमान दुर्घटना पठानकोट में हुई थी। 17 जुलाई 1948 को भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा सहित सिविल सेवाओं के लिए योग्य घोषित किया गया था। 17 जुलाई 1919 को यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को मंजूरी दी गई थी। 17 जुलाई 1893 को इंग्लैंड के आर्थर श्रूजबरी टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। आज की अपनी पर्सनैलिटी ऑफ द डे है रवि किशन शुक्ला जी। अभिनेता रवि किशन शुक्ला का जन्म आज ही के दिन 1971 में हुआ था। वह वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं। उनकी फिल्में मुख्य रूप से भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु सिनेमा में भी हैं। जून 2008 में किशन को ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 2014 में किशन यूपी के जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फरवरी 2017 में किशन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब हम आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पढ़ेंगे। पॉल कामागे ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जीत हासिल की। पॉल कामागा ने 99.15% वोट के साथ रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। डेमोक्रेटिक ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार फ्रैंक हेबिनेजा और स्वतंत्र फिलिप मपाईमाना को क्रमशः 0.53% और 0.32% वोट मिले। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। देश को 1000 पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। रवांडा की राजधानी है किगाली और यहाँ की मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। अपनी नेक्स्ट हेडलाइन है दीपा मलिक को दक्षिण एशिया का एपीसी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। 34वीं एपीसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई, जो पैरा स्पोर्ट्स में लैंगिक विविधता और एथलीट केंद्रित नेतृत्व को बढ़ाती है। दीपा मलिक जी ने शॉटपुट में 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। मनोज सोनी को अगले महारेरा प्रमुख नियुक्त किया गया। सितंबर 2024 में अजय मेहता की जगह मनोज सोनिक को महारेरा का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सोनिक 20 सितंबर 2024 को मेहता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद को संभालेंगे। मनोज सोनिक ने मई 2023 से दिसंबर 2023 तक महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। उनकी पत्नी सुजाता सोनिक वर्तमान में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। अपनी नेक्स्ट हेडलाइन है आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत को जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। भारत की अर्थव्यवस्था में अब 7% की वृद्धि का अनुमान है, जो अप्रैल में आईएमएफ द्वारा अनुमानित 6.8% से अधिक है। कुल मिलाकर वैश्विक विकास अप्रैल 2024 के विश्व आर्थिक आउटपुट लुक पूर्वानुमान के अनुरूप होने का अनुमान है, जो 2024 में 3.2% और 2025 में 3.3% है। एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य इंजन बनी हुई है। भारत और चीन में वृद्धि को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया। 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। आईएनएस कवरत्ती को कॉर्वेट्स ओपीवी और एलएसटी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। साथ ही आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमित्रा को भी उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। फ्लीट अवार्ड्स में मुख्य अतिथि तो थे वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर और आयोजक थे रियर एडमिरल राजेश धनखड़ जी। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भारत का जलवा। कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। मुंबई के वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ईशान पेडनेकर रत्नागिरी से, श्रीजीत शिव कुमार चेन्नई से और यशस्वी कुमार बरेली से इन तीनों ने रजत पदक जीता है। यह आयोजन 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना में हुआ, जिसका नेतृत्व शशि कुमार मेनन और मयूरी रेगे ने किया है।
सूर्य बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश में कांस्य पदक जीता। भारत के सूर्य बाबा ने ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। बाबा को बॉयज सिंगल सेमीफाइनल में मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें 41 मिनट में चले मैच में उनका स्कोर 5-11, 5-11 और 9-11 रहा। बाबा 2014 में कुश कुमार के बाद विश्व जूनियर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया। स्ट्रॉम एक्स एक हाई ऑक्टेन गैसोलीन है जिसे विशेषकर रेसिंग कारों के लिए तैयार किया गया है। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में विकसित और पारादीप रिफाइनरी में उत्पादित इस ईंधन में 2G इथेनॉल जैसे उन्नत घटक शामिल हैं और यह FIA 2024 विनिर्देशों को पूरा करता है। इंडियन ऑयल ने भारतीय राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रॉम की आपूर्ति के लिए मद्रास मोटर स्पोर्ट्स के क्लब के साथ साझेदारी की है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस शुरू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के दौरान टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ करेंगे। मानस मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र नागरिकों को मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और खेती सहित मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की गोपनीय तरीके से 24/7 रिपोर्ट की सुविधा देगा। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2024 के साथ सावन की शुरुआत। सावन की आधिकारिक शुरुआत आज 16 जुलाई उत्तराखंड में हरेला त्यौहार के साथ हो रही है। लोग हरेला मनाते हैं जिसका अर्थ हरियाली का दिन होता है, जो चंद्र कैलेंडर के 5वें दिन में मनाया जाता है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती का सम्मान करता है। कटाई हरेला 10वें दिन फसल खुशी और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने IT क्षेत्र सहित निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 50 to 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अनुपालन न करने पर कंपनियों को 10,000 से 25,000 रुपये और प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। स्थानीय उम्मीदवारों के पास कन्नड़ के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए और कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर छूट भी दी जा सकती है। आज की 5 प्रमुख सुर्खियां। कर्नाटक सरकार निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश देगी। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दीपा मलिक को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस शुरू की जाएगी। INS को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया। सावन की शुरुआत 2024 में उत्तराखंड के हरेला उत्सव के साथ होगी। इडियम ऑफ द डे, शेप अप और शिप आउट, मीनिंग इम्प्रूव और लीव, अपनी आदतें सुधारो या निकाल लो। एग्जाम्पल है द कोच टोल्ड द टीम शेप अप और शिप आउट आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस। शेप अप और शिप आउट का अर्थ होता है अपनी आदतें सुधारो या निकाल लो, इम्प्रूव और लीव। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।